आसमानों की वसी वसत में उन आसमानी मखलूक़ात के दरमियान जो अल्लाह की इबादत करते थे और उसके अहकामात की पैरवी करते थे, एक ऐसी ही हस्ती थी जिसका गुरूर और तकब्बुर उसे तबाही के रास्ते पर ले जाएगा। जी हाँ, उसका नाम इब्लीस था। लेकिन इब्लीस कौन था और वह बदी की अलामत कैसे बना? आज हम इब्लीस की कहानी और उसकी तारीकी में डूबने की तफसीलात बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। इब्लीस हमेशा से बदी का मजहर नहीं था। हकीकत में वह अल्लाह के सबसे मुत्तकी इबादत गुजारों में से एक के तौर पर जाना जाता था। फरिश्तों के बरअक्स इब्लीस एक जिन था जो बेधुएं की आग से बनाया गया था। फरिश्तों के दरमियान रहने का हक पाने के बावजूद इब्लीस एक तकवा और इबादत ने उसे आसमानों में फरिश्तों के दरमियान मकाम दिया था। उसकी इबादत बेमिसाल थी, उसका इल्म वसी और उसकी मौजूदगी काबिल एहतराम थी। लेकिन उसके दिल में गुरूर का एक बीज उगने लगा, एक ऐसा बीज जो जल्द ही उसके ज़वाल का सबब बनेगा। फिर एक अहम लम्हा आया, अल्लाह का फैसला कि वह एक नई मखलूक पैदा करेगा, एक ऐसी मखलूक जो मिट्टी से बनाई गई थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने हज़रत आदम को ज़मीन पर अपना नायब बनाने का इरादा किया। एक ऐसा फैसला जिसने फरिश्तों और इब्लीस दोनों के दरमियान तजस्सुस और बहस को जन्म दिया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों और इब्लीस को हुक्म दिया कि वह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे, इज्जत और एहतराम के तौर पर। यह आदमी की इबादत नहीं थी, बल्कि अल्लाह के हुक्म और फैसले को तस्लीम करने का एक इशारा था। तमाम फरिश्ते फौरी तौर पर अपने रब के हुक्म के सामने झुक गए अताअत में, लेकिन इब्लीस उसने इनकार कर दिया। मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से। उसके अल्फाज गुरूर और तकब्बुर से भरे हुए थे। उसके नज़दीक आग मिट्टी से अफजल थे। वह कैसे, जिसने हजारों साल इबादत की, मिट्टी से बनाई मखलूक के सामने झुक सकता था? अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। अल्लाह ने इब्लीस से पूछा, उसने नाफरमानी क्यों की? उसने अल्लाह के हुक्म से क्यों मुंह मोड़ा? इब्लीस ने कहा, क्योंकि मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया। ऐसे के सामने झुकने से इनकार करता हूँ जो इतना कमज़ोर हो। और उसी लम्हे इब्लीस की तकदीर मेहर बंद हो गई। उसकी नाफरमानी जो कि गुरूर से पैदा हुई, उसके आसमानों से निकल जाने का सबब बनी। अल्लाह ताला ने इब्लीस से कहा, यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम लानती हो और मेरी लानत तुम पर क़यामत के दिन तक है। इब्लीस अपने गुस्से और ज़िद में तौबा ना की, उसके बजाय उसने हज़रत आदम की औलाद को गुमराह करने का अहद किया, साबित करने के लिए कि वह उस इज्जत के लायक नहीं है जो उन्हें दी गई है। इब्लीस ने अल्लाह से कहा, क्योंकि तूने मुझे गुमराह किया, मैं तेरे सीधे रास्ते पर उनके लिए घात लगा कर बैठूंगा। मैं उनके आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से और उनके बाएं से आऊँगा, और तू उनमें से ज़्यादा को शुक्रगुजार न पाएगा। प्यारे नाजरीन, तो इब्लीस और इंसान के दरमियान अज़ली दुश्मनी का आगाज़ हुआ। वह शैतान बन गया, वसवसा डालने वाला, धोखा देने वाला। वह जिसने वादा किया कि वह क़यामत के दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा रूहों को गुमराह करेगा। लेकिन इब्लीस इंसानों से इतनी नफरत क्यों करता था? उसने अल्लाह के हुक्म में हिकमत क्यों न देखा? यह सब गुरूर पर आकर ख़त्म होता है। उसके यह कबूल करने से इनकार कि अल्लाह इंसान को मिट्टी से बनाकर भी अपना फजल बख्श सकता है, और इसीलिए इब्लीस अपने मिशन को जारी रखे हुए है, अपने इख्तियार में हर हथियार का इस्तेमाल करते हुए लालच, झूठ, धोखाधड़ी और खौफ लोगों को इस्तबाजी के रास्ते से दूर ले जाने के लिए। और इसीलिए इब्लीस अल्लाह के रास्ते से भटका रहा है। उसका मकसद सादा है कि वह साबित करना कि इंसानियत अल्लाह की रहमत और फजल के लायक नहीं है। लेकिन याद रखें नाजरीन, इब्लीस सिर्फ दावत दे सकता है, वह सिर्फ वसवसा डाल सकता है। उसके रास्ते पर चलना या मज़ाहमत करना
हर एक हम में से किसी का अपना इंतखाब है। अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद मर्जी दी है और उसके साथ ही नेकी को बुराई पर तरजीह देने की ताकत भी। इब्लीस ताकतवर हो सकता है, मगर ईमान की ताकत, रास्तबाजी की ताकत और सच्ची तौबा की ताकत कहीं ज़्यादा अजीम है। आखिर में हमारे एमाल, हमारे इंतखाब और अल्लाह ताला पर हमारा ईमान हमारा मुक़द्दर तय करेगा। लिहाजा दानिशमंदी से इंतखाब करें, क्योंकि इब्लीस के खिलाफ जंग बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिलों और रूहों की गहराइयों में लड़ी जाती है। अल्लाह हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें